हाय गाइस, आई एम राजवती पाल। आप एक बार फिर आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल राजवती राजन पर आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं कि आपको पता है मैं पहले 6 पार्ट से लेकर ग्रामर जो हमारी सीरीज चल रही है उसके 6 पार्ट से लेकर आ गई हूँ। अब उसी में हमारा क्या चल रहा था, प्रोनाउन। मैं आपको नाउन भी समझा चुकी हूँ, प्रोनाउंसिएशन की क्लास भी ली थी हमने, और उसके बाद हमारा जो प्रोनाउन चल रहा था उसकी डेफिनेशन समझी, प्रोनाउन होता क्या है, उसके टाइप्स समझे थे। उसके बाद टाइप्स के बारे में हमने डिटेल से नहीं समझा था। एक टाइप्स हमने समझ लिया था जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब हमारा जो आज स्टार्ट करने जा रही हैं जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है पजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और डिस्कस करते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पजेसिव प्रोनाउन, तो इसे हिंदी में मैं पहले भी आपको बता चुकी, एक बार और समझ लेते हैं। अधिकारवाचक सर्वनाम, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अधिकारवाचक सर्वनाम। ओके, तो देखिए मैंने कुछ इसके बारे में लिखा है, इसको कैसे करके देखिए। अधिकारवाचक तो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पजेसिव। अब पजेसिव उसका नाम ही है कि किसी भी वस्तु या थिंग पर क्या करे, ये कैसे करके अधिकार जमा। सबसे पहले हम देखते हैं ये नाउन पर अपना अधिकार कैसे जमाता है। मैंने यहाँ लिखा इट शोज पजेसिव फॉर अ नाउन। देखिए नाउन पर अपना अधिकार कैसे जमाता, फिर देखते हैं कि प्रोनाउन पर। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में अभी समझेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन पर देखते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ, जिसके माध्यम से आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे। और आप अगर मेरी वीडियो को लगातार देखते हुए आ रहे हैं, अगर नहीं भी देखी हैं, आप पहली बार हो मेरे चैनल पर, तो मेरी वीडियो को क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और इसको अच्छे से देखें और समझें। ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिया है। निधि का बैग, क्या लिखा मैंने? निधि का बैग। तो देखिए यहाँ पर ये भी आप जानते हो, नाउन तो पहले आप सब लोगों को समझा चुकी हूँ और आप पहले से भी जानते हैं। तो देखिए निधि ये भी हमारी नाउन है और ये भी हमारी नाउन है। अभी हमने क्या ऊपर पढ़ा था कि नाउन पर ये किस प्रकार से अपना अधिकार जमाता है। तो मैंने यहाँ लिखा है, ये मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके इसे बोलते हैं हम इंग्लिश। ठीक है, ये आप सब लोग जानते होंगे अच्छे से। निधि का बैग, अब इसको हम कैसे करके यूज करेंगे, किसमें? एक सेंटेंस बनाएंगे पूरा। तो इसका कैसे लिखेंगे? निधिस बैग। क्या बोलेंगे इसको हम? निधिस बैग। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? अनुराग का पेन। कोई भी नेम से यहाँ पर हो सकता है, तो आपको पता है ये भी हमारी नाउन है, ये भी हमारी नाउन है। अब देखिए अनुराग का पेन, कैसे करके इसको यूज करेंगे हम इसमें पजेसिव में? तो अनुराग पेन, ये हमारा साइन जो है ये किसका है? हमारा पजेसिव प्रोनाउन का है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वाला हमारा क्या है? अब हम इसको, ये तो हमने समझा नाउन पर इसने कैसे अधिकार जमाया, लेकिन अब हमें जानना है जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन पर देखिए आपको पता है क्या करते हैं हम, नाउन की जगह इसको रखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बार बार एक और हम इजी लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं कि बार बार इसका रेपिटेशन करने से बचने के लिए क्या करते हैं, हम एक प्रोनाउन का यूज करते हैं ताकि हमें अच्छा लगता है। बार बार हम किसी का नाम लिखेंगे तो वो अजीब ही सेंटेंस हमें लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, निधि को हमने किस में चेंज किया? प्रोनाउन में अगर हम करेंगे तो सी में। ठीक है, निधि क्या है? एक लड़की है। सीस बैग, सॉरी सी का बैग, तो हम इसे कैसे करके बनाएंगे? सीस बैग। ओके, इसके बाद देखिए ही का बैग, ये हमारा लड़का है अनुराग, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन इसकी जगह रखेंगे तो ही रखेंगे। ओके, तो हमने क्या लिखा? ही का पेन्स, तो क्या करेंगे? हीज पेन। ओके, ये जो हमारा एस है आपको पता है ये साइन है हमारा, किसका साइन है? पजेसिव का। पजेसिव इनके अधिकार जमा रहा है, तो किसका पेन है? ये उसका पेन है। ठीक है, ये हमने तो अधिकार वाला तो समझ लिया हमने। अब इसके आगे हमें समझना है, देखिए कई चीज़ों में कई तरीके से हम इसको समझते हैं और इसके कई तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से इनको समझा जाता है। तो आगे अभी अब और समझते हैं। ये देखिए एपोस्ट्रोफी एस जो मैंने कि यहाँ पर लगा रखा, उसको इस प्रकार से आपने कितनी बार रीडिंग की होगी बुक में, या वैसे भी आप देखते होंगे, ये सोचते होंगे इसका क्या मतलब होता है। इसका 2 तरीके से मतलब होता है। ये तो एपोस्ट्रोफी एस है। ओके, इसके बाद और भी इस तरीके से एस लग के आता है, उसको कैसे यूज करेंगे वो भी हम जानते हैं। इसी हमारे जो पजेसिव प्रोनाउन है उसे कैसे करके समझेंगे, ये तो हमने समझा इस प्रकार से। इसे हम एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, तो फॉर अ नाउन के माध्यम से। उसके बाद प्रोनाउन इट शोज कंट्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, ये जो वर्ड दिया हुआ है ये सुकड़न, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सिकुड़न। और वर्ब विद सब्जेक्ट, ये किसके साथ आएगा? इसमें वर्ब भी आएगी, सब्जेक्ट भी आएगा।
आपको पता, देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि इसको हम एपोस्ट्रॉफी एस के रूप में कैसे समझा हमने इसको, ठीक है, जो एग्जाम्पल्स दिए थे उसके माध्यम से कि कैसे ये अधिकार जमाता है नाउन के ऊपर या प्रोनाउन के ऊपर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये दूसरे तरीके से, जैसे कि ये एस, इस प्रकार से भी अभी हमने समझा। तो आप सोचोगे ऐसी मैम ने अभी समझाया था कि उसको एपोस्ट्रॉफी एस बोलते हैं, का और की जगह, लेकिन ये हमारा एपोस्ट्रॉफी एस नहीं है, ठीक है। मैंने क्या नीचे आपको समझाया था कि जो प्रोनाउन पे जो सिकुड़न, एक प्रकार सिकुड़न का कॉन्ट्रैक्शन जो हमारा होता है, जो सिकुड़ जाता है हमारा किसमें, सब्जेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब सिकुड़ जाती है। कैसे सिकुड़ती है वो इस प्रकार से, देखिए मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिसके ज़रिए आप अच्छे से समझ पाएंगे, आई होप। देखिए कैसे करके मैंने यहाँ पर लिखा है हीस, देखिए हीस, वहाँ पर भी तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने पूरा सेंटेंस बना दिया है इसमें। हीस हो गया ना। अब आप सोचोगे इस का और की, एस को क्या करेंगे, का या की, नहीं, ये ऐसे नहीं समझा जाएगा। किस तरीके से, हीस, इसका मतलब क्या होगा, ही प्लस इज। ये एस का मतलब क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसको क्या कर दिया है हमने, शॉर्ट में लिखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, छिपा दिया है उसको, या ये सुकड़ गई है अपने आप में। ओके, तो कैसे सुकड़ गई, यहाँ पर तो सिकुड़ी हुई है, लेकिन उसको कैसे समझेंगे, एस है, लेकिन इसकी मेन वर्ब से समझ पाएंगे। अब मेन वर्ब में हमने क्या लिखा, मेन वर्ब प्लस आईएनजी। तो आपको पता है आईएनजी जो फॉर्म का हमारा सेंटेंस होते हैं उसमें मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, तो आप उसके माध्यम से, इसके माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम ये जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन है उसका यूज हम ऐसे करके सेंटेंसों में करते हैं। वो हमने क्या किया था, वो हमें एक अधिकार जमाना, वो नाउन के ऊपर और प्रोनाउन के ऊपर, लेकिन ये हमें क्या है, एक सेंटेंस के रूप में कैसे यूज करेंगे इसको। और जो हमारी ये जो होता है, जो एपोस्ट्रॉफी एस नहीं, इसको, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, शॉर्ट में लिखी हुई होती है, जिसको हम कैसे समझेंगे, इसकी मेन वर्ब से। मेन वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म में होगी या प्लस आईएनजी, तो आपको पता है प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, एस लगा हुआ है। अब वॉज वर्ब तो हो नहीं सकता है, यहाँ पर एस है, तो इजी होगा। ओके, तो क्या है, देखिए हमने यहाँ पर ही प्लस इज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ऐसे करके सेंटेंस आएगा। तो कैसे हम, बहुत सारे हमारे एग्जाम्स हैं जिसमें इस प्रकार से सेंटेंस दिए हुए होते हैं, फिर वो पूछते हैं बताइए इसमें कौन सा हमारा प्रोनाउन है। तो ही इज़ गोइंग टू मार्केट, अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ गए, ऐसे सेंटेंस दिया हुआ होगा तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं, और हम ये भी समझ जाएंगे ये कौन सा हमारा प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, उसका यूज हम इस प्रकार से करते हैं। अब इसका देखिए ये मैंने लिख दिया है, ही इज़ मेन वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, ये देखिए मेन है, इससे हम पहचानते हैं। दूसरा एक मैंने एग्जाम्पल्स और दिया है इसमें ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ये भी लिखा, अब ये भी एस है यहाँ पर, ये भी एस है। आप सोचोगे अब कैसे करके पहचानें, लेकिन हम इसकी मेन वर्ब पे जाएंगे। वहाँ पर मेन वर्ब क्या है, प्लस आईएनजी, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म आपको पता है कौन सा हमारा फ्यूचर का सेंटेंस होता है जिसमें हैज़, हेड तो हो नहीं सकता, डी नहीं है, यहाँ पर एस है। और भी हमारी जो सेंटेंस है जिसमें ये यूज किया जाता है, ये खाली मैंने हम किससे पहचानेंगे, आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है, इससे आप सेंटेंस पहचान सकते हैं, ठीक है। ये हमारे जो पजेसिव प्रोनाउन है जिसमें ये सेंटेंस यूज किए जाते हैं, ढेर सारी हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेन वर्ब पे आएंगे। अब ये फॉर्म को आएंगे, यहाँ पर डी होता तब हमारा, तब भी ये कौन सा होता, पास्ट परफेक्ट का होता, तो यहाँ पर हम हैड कर देते, हैज की जगह क्या हो जाता, हैड। इसलिए हम यहाँ से समझ गए क्या है, ही प्लस हैज, नहीं हैव होगा, ऐसा ही लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे होगा सेंटेंस हमारा, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, इस प्रकार से सेंटेंस दिया हुआ होगा और उसको हम ऐसे करके पहचानेंगे, किससे, इसकी मेन वर्ब से। ही हैज़ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आता होगा। और अभी इसको आगे भी पढ़ते हैं हम, आपको पता है, देखिए अभी हमने क्या समझा, ठीक है, कि प्रोनाउन को दो टाइप में कैसे करके यूज किया जाता है। एक हमने अधिकार में देखा, दूसरा जिसे हम एपोस्ट्रॉफी एस बोलते हैं, दूसरा हमने किसके साथ लगा हुआ देखा, नाउन, वर्ब और सब्जेक्ट के साथ। सॉरी, नाउन नहीं, हमारा जो सब्जेक्ट है वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ किस प्रकार से उसको यूज करते हैं, और वो समझा। इसके बाद अब हमें क्या है, एक मैंने थोड़ा सा पर्सन के नाम से भी, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमारे जो होते हैं, इन्हें भी किस प्रकार से इसमें इस नाउन का यूज किया जाएगा। तो देखिए ये मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हैं नाउन्स, जिसे हम क्या है, विद नाउन के साथ समझते हैं और विदाउट नाउन, ठीक है। एक विद नाउन जिसके साथ में होता है उसके साथ में ये यूज किया जाता है, दूसरा विदाउट नाउन नहीं होती है वहाँ पर। विदाउट नाउन का मतलब आप जानते होंगे, जहाँ पर नाउन ना हो।
तो देखिए ये मैंने कुछ बनाया, जैसे फर्स्ट पर्सन में आपको पता है मैंने, और इससे पहले भी जो प्रोनाउन समझाया था तो उसमें भी मैंने बताया था आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये मेरा, जिसमें हम मेरा का क्या लगाएंगे, अगर जो नाउन के साथ होगा माई, और विदाउट नाउन होगा उसमें नाउन नहीं है तो मेरा की क्या लगेगी हमारी, माइन। ओके, माइन लगाएंगे। और दूसरा हमारा सेकंड पर्सन में, हाँ सॉरी, ये फर्स्ट पर्सन में मेरा और हमारा दो आते हैं हमारे, तो हमारा का क्या लगेगा, नाउन अगर होगा तो आर लगाएंगे, और वैसे नाउन नहीं होगा तो आर्स। ओके, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन में हम आते हैं। सेकंड पर्सन में क्या है, तुम्हारा, तुम्हारा, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं, तो दोनों में हम क्या लगाएंगे, अगर हमारी नाउन साथ में होगी तो योर। ठीक है, ये मैंने लिख रखा, देखिए यहाँ पर योर, क्या लगाएंगे हम, योर लगाएंगे। अगर नाउन साथ में नहीं होगी तो क्या यूज करेंगे, योर्स, दोनों में। ओके, ठीक है, आई होप आप अच्छे से इसको समझते होंगे। थर्ड पर्सन में देखिए, थर्ड पर्सन में क्या है, उसका, उसकी, उसका, उनके, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे करके ये सब चीज़ें आती हैं हमारी थर्ड पर्सन में। उसका जैसे बॉय के लिए लगाया तो क्या लगेगा, हिज, ये लगेगा नाउन के साथ हिज, और विदाउट नाउन के साथ भी हिज ही लगेगा। अब उसका आ गया, उसकी, सॉरी उसकी क्या, गर्ल, जैसे लड़की के लिए यूज करेंगे तो क्या करेंगे, हर लगाएंगे हम नाउन के साथ में, अगर नाउन नहीं होगी तो क्या होगा, हर्स। अब उसका नॉन लिविंग में आ गया, या एनिमल्स किसी का नाम है, तब हम क्या करेंगे, इट्स, हम नाउन के साथ में भी इट्स लगाएंगे, और विदाउट, सॉरी ये नाउन इसके साथ यूज नहीं होता है, इसके साथ नाउन नहीं यूज होता है, तो हम क्या करेंगे, विदाउट नाउन के साथ इसे यूज करते हैं, उसमें क्या लगाएंगे हम, इट्स लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद उनका, उनका या उनके, उनके लिए क्या है, जैसे जो हमारा नाउन के साथ होगा उसमें क्या लगाएंगे हम, देयर, देयर लगाएंगे, और विदाउट नाउन के साथ भी देयर्स लगाएंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ये तो मैंने, देखिए आपको पता है कि अभी हमने समझा था एक चार्ट के माध्यम से, चार्ट की तरह मैंने बनाया था आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसमें क्या चीज़, किसमें नाउन के साथ में कैसे यूज करते हैं, विदाउट नाउन के साथ में वजह से प्रोनाउन किस प्रकार से यूज करते हैं। अब देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक नोट है जिसे आपको समझना है। क्या है नोट हमारा, इट के साथ नाउन नहीं आता, ध्यान रखना कभी भी इट के साथ नाउन नहीं आता है। तो देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, उसको समझेंगे, ये भी समझ में आ जाएगा इट के साथ कैसे नहीं आता है, और विद नाउन कैसे करके यूज करते हैं इसको, विदाउट नाउन करके कैसे जो हमारे सेंटेंस है उसमें यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ लिखा है, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, तो इसको हम दिस के साथ भी बना सकते हैं, दिस इज़ माई पेन। तो देखिए इट के साथ दिस इज़ माई पेन ऐसे करके बना सकते हैं, दिस पेन इज़ माइन कर सकते हैं, विदाउट नाउन के हो जाएगा। तो देखिए ये इट हमने लगाया, इज़ माई पेन, ये हमारा नाउन के साथ में यूज किया गया है। ये क्या है हमारा, मेरा, यही तो मेन है हमारा, ये मेरा क्या, अधिकार हमारा, यही हमारा क्या है, पजेसिव, और ये हमारी क्या है, नाउन। ओके, तो क्या हमने यहाँ पर समझना था हमारे लिए कि इसको कैसे करके सेंटेंस में यूज करते हैं। यह के लिए हम दिस भी लगा सकते हैं, हमने यहाँ इट लगाया है, तो इट इज़ माई पेन। देखिए ये हमारी नाउन है, नाउन इसके साथ कहाँ आ रही है, इट के साथ थोड़ी ना आ रही है इधर, ये तो किसके साथ आ रही है, माई पेन। तो देखिए पहले ये माई क्या है हमारा, विद नाउन है, विदाउट, ये हमारा विद नाउन है। ओके, अगर विदाउट नाउन होता तो ये माई की जगह क्या होता, माइन होता। अब दूसरा भी मैंने बनाया, ये पेन मेरा है, देखिए ये पेन इधर आ गया और मेरा इधर आ गया, तो पेन क्या है, ये इसके साथ आ रहा है ना, दिस पेन इज़ माइन। ओके, देखिए इट के साथ कभी हमने आपको पहले ही बता दिया नाउन यूज नहीं करते, लेकिन दिस के साथ तुरंत आ गया। तो क्या है, ये विदाउट नाउन है, आपको समझ आया, ये विद नाउन था, ये विदाउट नाउन था। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं हम इसको कि विदाउट नाउन। तो देखिए मेरा की मैंने यहाँ क्या लगाई, माइन, और यहाँ पर मेरा की क्या थी, माई। तो ये माई हमने पढ़ा था अभी कि माई किसके साथ में लगाएंगे, विद नाउन के साथ में, और विदाउट नाउन के साथ में क्या लगाएंगे, मेरा की माइन लगाएंगे। अब एक और मैंने ऐसे ही बनाया है सेंटेंस जिसको आप समझोगे। क्या है, राधा अपने स्कूल जा रही है, तो राधा मैंने कहा था लड़की के साथ क्या लगाएंगे, हर लगाते हैं, तो राधा इज़ गोइंग टू हर, ये है हमारा, ठीक है, स्कूल, अपने स्कूल जा रही है, ये भी तो अधिकार जमा रही है किस पर, स्कूल पर। ओके, तो हमें इसे इस प्रकार से, आई होप आपको अच्छे से ये प्रोनाउन समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो जो मेरी है, रुको भी मैं, क्या है कि आने वाली जो मेरी वीडियो, सॉरी, तो हम उसको क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा वाला टाइप्स है, पजेसिव अभी हमने समझ लिया, इसके बाद रिफ्लेक्सिव है, और भी ढेर सारे हमने जो टाइप्स सब पढ़े थे, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे कैसे करके उनको पहचानना है सेंटेंस में। और
और ये मेरी वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो आप क्या करेंगे, सभी लोग इस पर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा दूसरे टाइप्स का। ओके।